हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आपके तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिकली इस चैप्टर को मोस्टली बोला जाता है, इसका नाम है आवर्त सारणी। तो इसके अंदर अधिकतर आवर्त सारणी का अध्ययन किया जाता है। तो आवर्त सारणी किस तरीके से बनी, उसका क्या क्या इतिहास रहा, उसको बनाने में कौन कौन से साइंटिस्टों ने योगदान दिया, कौन कौन से उन्होंने नियम बनाए, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रखा है सबसे पहले। और हिस्ट्री के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमको तत्व हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं, करंट में क्या 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनको उनके लिए हमको व्यवस्थित तौर पर जमाने के लिए हमको आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। सो व्हाई वी नीड आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसकी हमको नीड क्यों हुई उसके बारे में जान लेते हैं। हमको पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाई वी नीड आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका सबसे पहला रीजन है, जो मेन रीजन है वो ये है कि इससे क्या होता है आपके सिस्टमेटिकली स्टडी हो पाती है। हम जो क्या होते हैं, जो आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हम क्या करते हैं उनका व्यवस्थित तरीके से क्या कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। सेकंड ये है कि हम उनको कंपेयर कर पाते हैं, उनकी तुलना कर पाते हैं एक दूसरे के बीच में कि भाई ये वाले जो तत्व हैं आपके, ये क्या गैस हैं, ये गैसी अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आप इनकी तुलना कर पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, रासायनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो आप देख पाएंगे कि ये वाले जो तत्व हैं, इस वाले वर्ग के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। इस वाले वर्ग के जो तत्व हैं वो आपके धातु हैं, ये अधातु हैं। तो कंपेयर कर पाएंगे विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों के आधार पर, विभिन्न प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है उनके आधार पर। उसके बाद हम देख पाएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कौन कौन से तत्व आपके मेटल हैं, धातु हैं, कौन कौन से तत्व आपके नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, कौन कौन से तत्व आपके उपधातु हैं। तो ये भी आप देख पाएंगे इसकी सहायता से। चौथा ये होता है कि आप क्या कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, उनका वर्गीकरण कर पाएंगे। और उसके अलावा हम क्या कर पाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे एक जगह पर। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज करके हम एक पीरियोडिक टेबल बना पाएंगे। उस पीरियोडिक टेबल को बना लेंगे और बनाने के बाद हम उसकी सहायता से पूरी की पूरी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता पाएंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। नेक्स्ट रीजन ये बता सकते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्शन कर पाएंगे, संभावना बता पाएंगे। मान लीजिए मुझे दे रखा है कि कोई तत्व है, कोई भी एलिमेंट मुझे दे रखा है, तो आपको बताया जाएगा कि ये इस वाले ग्रुप का है। तो क्या ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर पाएगा। अगर मैं जानता हूँ कि ये वाला जो वर्ग है, इसका जो पूरा की पूरा जो ग्रुप है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है और ये इससे आता है, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर पाएगा। हम क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज। हम जो आपके जो तत्व हैं, जो आपके उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके गुणधर्म है, उनका अध्ययन बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझ पाएंगे। यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जो हमारी नॉलेज है उसको हम क्या कर पाएंगे, एक जगह पर इकट्ठा कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे उसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके मॉडर्न डे जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है आपके ग्रुप। ग्रुप जिसको बोला जाता है हिंदी में समूह। और ये जो इस प्रकार की लाइनें आपको जो आपको दिख रही है, इनको बोला जाता है आपके आवर्त, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है आपके आवर्त, और अंग्रेजी में बोला जाता है आपके पीरियड। तो आप देख पाएंगे जो आपकी सीधी की सीधी लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से, इनको बोला जाता है ग्रुप या समूह। और इस प्रकार से आपके टोटल 18 ग्रुप होते हैं इसके अंदर। और इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है आवर्त। और आवर्त होते हैं कितने, आपके 7 होते हैं। तो और इस प्रकार से जो करंट मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके टोटल 118